पिछले 2 दिन से 2 रात से हम धरना स्थल जयपुर में ही थे और जिस तरह भाई विनोद ने बताया, सुखदेव सिंह जी पूरे हिंदुत्व की आवाज़ थी, पूरे राष्ट्र की आवाज़ थी। ये सुखदेव सिंह की हत्या नहीं, ये मानवता की हत्या है, राष्ट्रवाद की हत्या है, पूरे हिंदुजा की हत्या है। कल धरना स्थल पर पूरी रात और पूरे दिन करीब 35 विधायक वहाँ बैठे थे। कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय, बहुजन समाज पार्टी, हमारे ब्राह्मण समाज के, हमारे गुर्जर समाज के, हमारे माली समाज से, हमारे बनिया समाज से, हमारे मीणा समाज से, उन्होंने सबने आके आपके चैनल के माध्यम से कहा कि सुखदेव सिंह केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं लड़ते थे, वे 36 कौम, राष्ट्र, देश और धर्म की आवाज़ थे। जयपुर में एक बात और उठी कि महेंद्रगढ़ का अपराधी नितिन चौधरी, जो कि आज से लगभग 3 महीने पूर्व मेरे खुडाना गांव में एक बहुत बड़ी वारदात करने पहुंचा था। उस वारदात में 2 गाड़ी लेके पहुंचा था। उसकी एक गाड़ी ब्रेजा जो पुलिस ने उस वारदात में बरामद कर ली और उस वारदात में पुलिस ने धारा 307 के अलावा अन्य अनेक धाराओं में मुकदमे दर्ज किए। उस वारदात में शामिल 6 लोगों में से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नितिन चौधरी नाम के व्यक्ति को पुलिस ने किस नेता की संरक्षण में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस ने किस नेता के दबाव में उस नितिन चौधरी को बचाए रखा? किस नेता की सह पर उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस पे दबाव बनाया गया कि FIR झूठी है, FIR कच्ची है, 307 कच्ची है, ये पुलिस ने लगाई है 307, ये रद्द की जाए, नहीं तो हम इसे कोर्ट से रद्द करा लेंगे। ये किस नेता ने पुलिस पे दबाव बनाया? ये बात हमसे जयपुर में पूछी गई। हम बता ना सके, आपके चैनल के माध्यम से हम ये पुलिस प्रशासन, हरियाणा सरकार, CID, IB सब लोग खड़े हैं ये बताने की कृपा करें कि इस पेशेवर अपराधी को आपने 3 महीने तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया? क्यों वारदात करने के लिए खुला छोड़ रखा था? क्यों आपने सड़कें लहू लुहान करने के लिए इस अपराधी को छोड़ रखा था? यदि आप इस अपराधी को शरण देके राजस्थान में फरारी काटने के लिए पनाह ना देते तो आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी घटना को, इतनी बड़ी वारदात को टाला जा सकता था, रोका जा सकता था। आज सुखदेव सिंह के इस श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, लेकिन जल्दी पुलिस ने उस नेता का खुलासा नहीं किया तो ये लोग शांतिपूर्वक नहीं बैठेंगे। कल मैंने पुलिस से कहा था, आप प्रोटेक्शन हमें मत दो, आप जांच और प्रोटेक्शन उनकी करो जिनने इन अपराधियों को शरण दी थी, जिनने पुलिस पे दबाव बनाया था। शांति प्रिय तरीके से हम लोकतांत्रिक तरीके से कह रहे हैं प्रशासन को, लेकिन हमने अपने साथियों को, युवाओं को बोल दिया तो आप इन सड़कों को रोक नहीं पाओगे, लहू लुहान कतरा कतरा होने से बचा नहीं पाओगे। इसलिए निवेदन है उस नेता की, उस वरिष्ठ अधिकारी की पिछले 3 महीने की कॉल डिटेल्स जांच करवाई जाए, उसके ऑफिस का, उसके घर का CCTV कैमरा जांच करवाए, नहीं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम नहीं रोक पाएंगे बच्चों को। जब से ये बात वायरल हुई है, फोन आ रहे हैं, हम जानते हैं कैसे अपने बच्चों को रोक रहे हैं, इसलिए हमने उनको यहाँ भी आने से रोका।
कि ज़्यादा संख्या में यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उनको रोक नहीं पाएंगे। यही मेरा अंतिम निवेदन है आपसे। पिछले एक दो दिन से पहले आपने देखा होगा कि राजस्थान में हमारे सुखदेव गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एक नाम ऐसा था जब पूरे देश में हिंदुत्व का नाम हो, या मैं ये कहूं कि आप लोग पत्रकारों के माध्यम से जिस तरीके से जैनों में वामपंथी के लोग कहते थे कि जेएनयू की दीवारों पे लिखे थे कि ब्राह्मण बनिए को हम यहाँ से बाहर निकालो, इसे जेएनयू से निकालो, तो सुखदेव गोगामेडी जैसे व्यक्ति ने ये कहा था कि क्षत्रिय की तलवार से पहले गुजरना होगा, तब ब्राह्मण बनिए की तरफ को यहाँ जाने दी जाएगी। ऐसा हिंदुत्व का नाम, ऐसा देश का राष्ट्रीय व्यक्ति जिसने हमारे देश के अंदर जो सरकारी नहीं कर पाई, जो प्रशासन नहीं कर पाया, ऐसे गरीबों के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई। चाहे उन्होंने आरक्षण की बात रखी हो, 10% दिलाने की, वो उन्होंने बात रखी है जनरल कैटेगरी के लोगों के। यहाँ राजस्थान के अंदर या देश या भारत के अंदर कहीं भी दबे कुचलों की जब आवाज सरकार नहीं सुना करती थी, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी अपनी आवाज बुलंद करते थे और लोगों की सेवा करते थे, हमारी आवाज उठाते थे। ऐसे सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या करना इस देश के लिए वीरों की हत्या करने के समान है। और मुख्य तौर से ये जो महेंद्रगढ़ के अंदर रोज प्रकट और श्रद्धांजलि का जो आज कार्यक्रम रखा है, ये मुख्यतः लाखों लोगों के बीच रखा जाना था। जिस तरीके से रात देर होते होते श्रद्धांजलि सभा से पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से वायरल कर दिया था कि महेंद्रगढ़ में कल लाखों लोगों के लिए रोज प्रकट किया जाएगा और सरकार से बातें मनवाने के लिए हम भारी जनसमूह के साथ उमड़ने वाले हैं। लेकिन देर रात जिस तरीके से गृह मंत्री, गवर्नर राजस्थान और डीजीपी सरकार हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा के डीजीपी साहब से जिस तरीके से आश्वस्त किया गया और लिखित रूप में ये बातें रखी गई हैं कि सुखदेव सिंह की जो भी पीड़ा और हत्यारों के जो भी मामले हैं वो हमने मान लिए गए हैं और आपको न्याय देने का कार्य किया जाएगा। इसलिए उस रोज के अंदर 90-99% समाज संतुष्ट हुआ। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कम संख्या में यहाँ पर आए लोग, वो मीडिया के माध्यम से वायरल हो चुका था, उसी को रोस्ट प्रकट करने के लिए महेंद्रगढ़ के से जिस तरीके से नाम जोड़ा जा रहा है कातिलों का, मैं मुख्य तौर से कहना चाहता हूँ, ऐसा फौजी जिसका नाम लगाना कलंकित है महेंद्रगढ़ के लिए, ऐसे फौज के लिए ऐसा आदमी व्यक्ति फौज का फौजी नहीं हो सकता। ऐसा जिसने मैं मुख्य तौर से एक बात और रखना चाहता हूँ कि महेंद्रगढ़ के अंदर जिस तरीके से 2 महीने पहले खुडाना गांव के अंदर 15 दिन पहले जिस तरीके खुडाना में 6 लोगों ने गोली वारदात को अंजाम दिया था और उसी वारदात के अंदर ये जिस तरीके से यहाँ का हत्यारा का नाम लिया जाता है, महेंद्रगढ़ से जितना शांति प्रिय क्षेत्र है उसका बदनाम करने की साजिश जिस तरीके से जिन नेताओं ने कराई, जिन पुलिस अधिकारियों ने कराई, किसकी शह से उसको छोड़ा गया। अगर उसको नहीं छोड़ा जाता आज वो जेल के सलाखों में 5 आदमियों के साथ बंद होता और ऐसी कृतज्ञ घिनौनी हरकत को अंजाम ना दिया जाता। तो वो कौन से लोग हैं? वो राजनीतिक लोग, उनका पर्दाफाश होना चाहिए और उनके नाम से खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर उनको जेल में डालना चाहिए। और वो कौन अधिकारी हैं? आज राजस्थान के उस थाने को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन हम महेंद्रगढ़ के उन अधिकारियों से भी हम मांग करते हैं हरियाणा सरकार से कि उन अधिकारियों से और उन नेताओं को भी सजा याफ्ता के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और महेंद्रगढ़ का जो कलंकित जो जिस तरीके से नाम लिया है उसको साफ करने का कार्य करे। इसमें सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और ये रोज प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आज वहाँ पर श्रद्धांजलि के अंदर मुख्य तौर से आज हमारे शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की यहाँ शहादत के ऊपर आज सभी ज्यादातर समाज के लोग वहाँ पर जा रखे हैं, इसलिए ये नाम चारा के आए हैं। और ये चेतावनी के तौर पे एक बात और कहना चाहते हैं कि यदि हमारे से सरकार ने अगर इस तरीके की चिचोरी हरकत की तो ये समाज जिंदा है, 20 करोड़ का समाज और सर्व समाज को साथ लेकर बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। इसलिए ऐसा भविष्य में और आगे गुंडा राज ना हो, क्योंकि ये देश संविधान और कानून से चलने वाला देश है, यहाँ धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसलिए मेरे आपसे अपील है कि रोज प्रकट और श्रद्धांजलि है, केवल इसको अन्यथा या और किसी मामले में ना लिया जाए। धन्यवाद। एक ही बात कहना चाहूंगा, परसों सुबह 1 बजे के आसपास जो घटना हुई, उस घटना ने पूरे राजस्थान को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ने का काम किया है। दादा सुखदेव किसी राजपूत बिरादरी के नहीं थे, उन्होंने 36 बिरादरी के लिए, सभी धर्मों के लिए आम जन की लड़ाई लड़ने का काम किया था। और जिस मामले में हत्या की गई है वो भी इसीलिए हत्या की गई है कि उन्होंने उन गुंडों को, फिरौती देने वालों को, जो फिरौती मांग रहे थे आम लोगों से, उनको रोकने के लिए सुखदेव ने कहा था कि मेरे राजस्थान में, मेरे हिंदुस्तान में ना कोई लॉरेंस ग्रुप फिरौती मांगेगा, ना कोई रोहित गोदारा फिरौती मांगेगा। उस मामले को लेकर उनकी हत्या की गई है। सुखदेव गोगामेडी उन अपराधियों के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन चुके थे। पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। आने वाले वक्त में अब हम यहाँ से पैदल जाकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और 72 घंटे का प्रशासन ने समय दिया है। अगर 72 घंटे में प्रशासन ने
अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, इनकाउंटर नहीं किया, तो महेंद्र के इसी चौक पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। और सभी नौजवान साथी सुन रहे हैं, सुखदेव दादा ने एक बात कही थी कि मैंने पता नहीं कितने सुखदेव पैदा कर दिए हैं, तो आपको जल्दी ही दिखेगा। और जो नितिन जो हत्यारा है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। सभी को मेरा नमस्कार। आज यहाँ महाराणा प्रताप चौक पे हम अपने वीर जिनकी शहादत पे हम 36 बिरादरी के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरा महेंद्रगढ़ इकट्ठा हुआ है। हम ये जो इतना बड़ा दुराचार समाज के साथ, मानवता के साथ, इसकी हम तत्काल सरकार से और जो पुलिस प्रशासन किस चीज में ये ढिलाई करती रही, कि संरक्षण से अपराधी 3 महीने बचा रहा, ये मतलब कि इतना जघन्य अपराध ये हुआ है, इस समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और हम सभी अपील करते हैं, पूरे सर्व समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, सभी हम ये अपील करते हैं इसकी न्यायिक जांच एकदम NIA के थ्रू, चाहे सरकार किसी भी जो सरकारी तंत्र है उनसे इसकी जांच करवाए और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे करी जाए, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम यही सरकार से, प्रशासन से सभी इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत जो ज्ञापन मिला है और ये देखा मैंने, आपको सुना भी नहीं था, और आपकी ठीक बात है कि इस पर जो भी कार्यवाही है ये भी हुआ है। मुझे पता लगा कि महेंद्रगढ़ से रिलेटेड है, उसमें जो जिन्होंने हत्या की है, और उसका मुझे पूरा आपको मैं वो देता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं होगा संरक्षण, और इसमें जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसका मैं सब पहले क्यों छोड़ देते? सर, उस केस में कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके, क्या पूरा मामला था वो खुडाना वाला पुलिस के साथ जो है, और गांव में उनका झगड़ा हुआ था, और गांव के बाद पुलिस जब उनके पीछे लगी थी तो पुलिस पार्टी पे भी उन्होंने अटैक किया था, उस पर हमने 307 का केस रजिस्टर किया था। सर, क्या राजस्थान पुलिस के द्वारा कोई सहयोग मांगा गया हरियाणा पुलिस से? अभी तक STF हरियाणा महेंद्रगढ़ आने की बात कही गई, आपस में हमारा चल रहा है। सर लॉरेंस गैंग और संपत नेहरा गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था कि जिले में पुलिस को सतर्क होने की जरूरत है। बिल्कुल है सर, ऐसे कई और गैंगस्टरों का नाम भी आ रहा है जो लॉरेंस से जुड़े हुए हैं और महेंद्रगढ़ जिले के ही वो गैंगस्टर बताए जा रहे हैं। वो अगर ऐसा है तो उसमें हम जो है अपने सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, अभी इस नितिन वाले मामले में क्या चल रहा है? प्रदर्शन हो रहा है शहर के अंदर? हाँ, कुछ समाज के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ, तो जो है बाकी उन्होंने ज्ञापन दिया, ज्ञापन SDM साहब को रिसीव हो चुका है और उसके प्रति भी हम सब लगे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे सर आज? लोगों से अपील यही करेंगे, शांति बना के रखें, और क्रिमिनल्स के प्रति कोई भी सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस से शेयर करें ताकि हम उसमें जो है कामयाब हों। ठीक ठीक ठीक।